मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। साय में धूप। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे दुष्यंत कुमार जी को और यह रचना उन्हीं की है। इनके बारे में हम थोड़ा जान लें। इनका जन्म सन 1933 में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का बसंत, ये काव्य संग्रह है। एक कंठ विषपाई गीत नाट्य है इनका। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, यह एक उपन्यास। ये रचनाएं उपन्यास विधा में है इनकी। इनकी मृत्यु सन 1975 में हो गई, यानी अधिक ये जीवित न रह सके। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ के साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। आजीविका से तात्पर्य यही है कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को पोषण के लिए जिस आय की आवश्यकता होती है उसे ही आजीविका कहते हैं। तो जीवन को चलाने के लिए ये आकाशवाणी में काम किए, बाद में मध्य प्रदेश में राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया, मतलब कम आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। किंतु इस छोटे जीवन के साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं हैं, लेकिन काफ़ी कम समय में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस छोटे समय के साहित्यिक जीवन में इन्होंने काफ़ी अधिक काम किया। वो उपलब्धियां इनकी छोटी नहीं है। इनकी आयु भले छोटी थी, इनकी उम्र मतलब ये कम उम्र तक ये जिए थे, ज़्यादा नहीं जी पाए, लेकिन उस छोटे से आयु में या कम समय में उन्होंने काफ़ी कुछ हिंदी साहित्य को दिया। गज़ल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। आप सभी जानते हैं कि गज़ल उर्दू का विषय है, लेकिन गज़ल को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जो है अकेले दुष्यंत को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। उनके कई शेर जो होते हैं वो साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में, मतलब सम्मेलनों में हम कह सकते हैं, वहाँ पर लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं, मतलब उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। एक कंठ विषपाई शीर्षक गीत नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। यहाँ जो पाठ दिया गया है गज़ल, यहाँ दुष्यंत की जो गज़ल दी गई है वह उनके गज़ल संग्रह साए में धूप से ली गई है। गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। जैसे गज़ल में कोई शीर्षक नहीं होता है, वह केवल गज़ल ही उसका शीर्षक होता है, उसी रूप में वह दिया जाता है। इसलिए यहाँ भी गज़ल, चूँकि गज़ल में कोई शीर्षक नहीं दिया जाता है, यहाँ भी इस गज़ल का कोई शीर्षक नहीं है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं। मुकम्मिल मतलब पूरे होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं होती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती है। एक जो है रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह, और दो
अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गज़ल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गज़ल एक खास मन स्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीतिक और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश की को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। पाठ को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी इसका शब्दार्थ अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि अर्थ समझने में कोई समस्या न हो, और फिर हम लोग गज़ल को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।